होकर खड़ा होकर मेरा सम्मान नहीं किया। भाषण प्रारंभ होते ही लगा गाली देने। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधो नामृते नाज्ञान्यान च मस्तरात। ऐ ब्रह्मर्षियों, ऐ महर्षियों, इन सभ्य लोगों में ये असभ्य कहां से आ गया? ये असभ्य कहां से आके बैठ गया? सारे ऋषि महर्षि लगे एक दूसरे को देखने, यहाँ असभ्य कौन है, इसको यहाँ असभ्य कौन दिखाई देता है? दक्षिणेकार क्या देखते हो? श्मशान घाट पे रहने वाला, धुएं को रमाने वाला, भिक्षाटन करने वाला, इससे बड़ा असभ्य कौन होगा? ना बैठने का संस्कार, ना उठने का संस्कार। ऋषियों ने डांटा, मूर्ख दक्ष, अगर तुझे इतना ही असभ्य लग रहे थे ये भगवान शंकर, तो अपनी बिटिया का विवाह क्यों कर दिया? अपनी बिटिया की शादी क्यों कर दिया अगर इतने ही असभ्य लग रहे थे? दक्ष ने कहा, इस मरकट मुख वाले, बंदर मुख वाले से मैं अपनी बिटिया का क्या शादी करता? मेरी मृगनयनी कन्या मैं क्यों शादी करता? मेरे पिताजी ब्रह्मा जी हमें मजबूर किए, तब मैंने शादी किया इसके साथ। दक्ष लगा बोलने, नंदी से नहीं सहा गया, खड़े हो गए। जैसे नंदी खड़े हुए, भगवान शंकर बोले, बैठ जा, बोलने दो, बैठ जाओ। नंदी ने कहा, आपको गाली देता है और आप हमें बैठने को कहते हो। भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, दुनिया के हर दामाद गाली सुनते हैं। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया के हर दामाद गाली सुनते हैं। अरे फर्क इतना है, दुनिया के दामाद शादी में गाली सुनते हैं, हम शादी के बाद गाली सुन रहे हैं। कोई चिंता नहीं, बैठ जाओ। इतने दयालु भगवान शंकर हैं, इतने दयालु हैं। एक बार सारे बिच्छू और सर्प भगवान के पास पहुंच गए। बोले, भोलेनाथ, आपने हमें काहे बना दिया? जो हमको देखता वही मेरे सर को कुचल के चौराहे पर फेंक देता, हम सर्पों को, हम बिच्छुओं को मार डालता है, काहे आपने हमें बनाया? भगवान शंकर ने कहा, आ जा, दुनिया वाले तुम्हारा सम्मान नहीं करते, मेरे पास आ जा। सब सर्पों को बुलाया कि उठाए उठाए के पहन के भुजगेंद्र हारम बन गए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सारे सर्पों को अपने पास बुला लिया। ऐसे करुणावतार है। एक बार सारे भूत प्रेत पहुंच गए। सारे भूतों प्रेतों ने कहा, सरकार, हम जिसके यहाँ जाते हैं वही मंत्र पढ़वा के बोतल में भरवा के नदी के पास फेंक देता, पीपल के पास गड़वा देता है। हम भूतों को बोतल में बंद करवा के सफाई करा के काहे हम भूतों को अपने बना दिया? भगवान शंकर ने कहा, तुम भूत भी हमारे कैलाश पर्वत पे आ जाओ। सारे दुनिया के भूतों को अपने कैलाश पर्वत बुला दिए। ऐसे भगवान शंकर नंदी को रोक देते हैं, लेकिन नंदी रुके तो दक्ष का अहंकार और ही बढ़ता चला गया। वो रुकेगा का, उसका अहंकार और बढ़ता चला गया। अरे बढ़ते बढ़ते दक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया, भगवान शंकर को श्राप तक दे दिया। आज के बाद इस शिव शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग ना दिया जाए, किसी यज्ञ में कोई भाग ना दिया जाए, ऐसा श्राप दिया। अब तो नंदी से रहा नहीं गया। भोलेनाथ, आप बेशक रोकोगे, लेकिन फिर भी मैं इसका बदला इसे दूंगा। नंदी खड़े हो गए। तुलसी बाबा खड़ा होकर सुनो, नहीं निंदा। दक्ष जी खड़े हो गए। अरे नंदी, अरे वो दक्ष कब से तो बड़बड़ 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 करता चला जा रहा है। बकरे की तरह से मे कर रहा है, अहंकार में भर के। बकरा कैसे करता है? मे मतलब मैं। बकरा अहंकार का रूप है। नंदी ने श्राप दिया, तो खूब में अहंकार में कर रहा है। जा, मैं श्राप देता हूं, तेरे सर पर बकरे का ही सर लगे। अब जब श्राप दिए महाराज नंदी, तो पंडित जी थे दक्ष के, भृगु मुनि खड़े हो गए। भृगु बोले, अरे ओ नंदी, ससुर दामाद के झगड़े के बीच तू कहां पड़ गया? जा, मैं श्राप देता हूं, तुझ जैसे शिव भक्त पाखंडी हो जाए। नंदी ने कहा, अरे वो भृगु, तुमसे बड़ा चाटुकार ब्राह्मण मैंने नहीं देखा दुनिया में। ऐसा ब्राह्मण किसी सूत्र से कम नहीं होता, जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य ना बताए, यजमान की चाटुकारता करे। सत्य असत्य विवेचनी बुद्धि, ये सच्चा पंडा जो सत्य असत्य को जानने की बुद्धि रखता है, वही पंडित है, दूसरा पंडित नहीं है। और तुम सत्य असत्य को जाने बिना भगवान शंकर को श्राप दिए। जा, मैं श्राप देता हूं, तुझ जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर ने कहा, अरे राम 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 राम, ये देव सभा है कि श्राप सभा है? और इस सब का कारण मैं ही हूँ। मैं गया तो ये सभा खत्म होगी, झगड़ा खत्म होगा, ना रहेगी बांस ना बचेगी।
बांसुरी। भगवान शंकर बिना कुछ बोले चल दिए। अब शंकर चलेंगे तो नंदी कहाँ से रुकेंगे, वो भी साथ में चल दिए। भगवान शंकर चल तो गए, लेकिन दक्ष के मन का रोष अब भी खत्म नहीं हुआ, अब भी खत्म नहीं हुआ। सज्जनों, कभी संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए। जो प्रेम है, प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए। रहीमदास जी ने कहा है क्या, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए, जुड़े गांठ पर जाए। संबंधों को त्यागना नहीं चाहिए, भरसक बचाने का प्रयास प्रेम को करना चाहिए। सज्जनों, एक बार प्रेम टूटने के बाद सच्चे हृदय से जुड़ नहीं पाता। और ध्यान देना, बाड़ी को संभाल के रखना चाहिए। ये बाड़ी तलवार से भी तेज होती है। तलवार का घाव पूज जाता है, लेकिन बाड़ी का घाव कभी पूरा नहीं होता। बाड़ी का घाव बड़े पूरा नहीं होता। कबीर दास जी ने कहा है, बाणी ऐसी बोलिए मन का यापा खोए, और इनको शीतल करे आप हो शीतल हो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। जब मीठा बोलने से, अरे मीठी आवाज तो कुत्तों को भी भाती है, पशु पक्षियों को भी भाती है। छोटे से छोटा जीव भी मीठी आवाज को पहचानता है। मीठा बोलो, बोलने में का दरिद्रता है, कहाँ से लाना है। मीठा बोलो, सही बोलो। एक बार एक गांव में एक घर के अंदर से रास्ता जाता था। गांव भर के लोग घर के अंदर से ही जाते थे। औरत ने अपने पति से कहा, अरे पति ने कहा औरत से, ऐसा है हम कांटा लगा देते हैं ताकि कोई आए जाए ना। कांटा लगा देते, कोई आए जाए ना। तो औरत ने कहा, आप कांटा काहे लगाओगे, हम खुद ही ऐसा कांटा बोलोगे, लोग आना जाना बंद कर देंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल। ध्यान देना, एक राजा एक महल बनवाया। महल को देखने बहुत बड़े बड़े लोग आए। गांव का मुखिया नहीं आया तो राजा गांव के मुखिया को बुलवाए। मुखिया के हाथ को पकड़ के अपने महल को दिखाए। मुखिया कुछ बोलता नहीं तो राजा ने कहा, अरे बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। तो मुखिया बोलते बोलते बोला, का राजन, ये जो आप कमरवा बनवाए हैं इस महल के, इस महले का एक जो कमरा है, एक कमरे का जो दरवाजा इतना पतला है कि आप अंदर मर जाओगे तो बाहर नहीं निकल पाओगे। राजा जल गया, मूर्ख, एक तो बोलता नहीं और बोलते बोलते बोला तो मरने पर आ गया। बंद करो इसे जेल में। वो जेल में बंद कर दिया गया। शाम होते होते उसकी पत्नी आई, राजा से पूछी, मेरे पति। राजा ने कहा, वो जेल में बंद है, बहुत कठिन कड़ा बोलता है। पत्नी ने कहा, वो मूर्ख है, उनके दादों गंवार उन्हों गंवार, जीवन भर बोले ना आए। अरे उन्हें यस बोल रहा, आप जब अंदरवा मर जाओ तो सीधे ना निकल पाइबो तो काट काट निकाल जाए। राजा ने कहा, एक से एक जहर, एक से एक जहर, इसे बंद करो जेल में। अब पत्नी भी जेल में बंद। रात 8 बजते बजते बेटा आया। राजा से पूछा, मेरे माता पिता। राजा सारी कहानी बताए। बेटा ने कहा, दोनों अशिक्षित हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं, इसलिए बोलने नहीं आता। अरे उन्हें ऐसा बोलना चाहिए था, आप मर जाओगे तो ना सीधे निकल पाओगे, ना काट के निकाले जाओगे, अंदर में फूंक दिए जाओगे। प्रेम से बोलो वृंदावन लाल की। सज्जनों, बाड़ी सुंदर बोलो, अच्छी बाड़ी बोलो, कम बोलो लेकिन लाख टके का बोलो, बहुत शुद्ध बोलो। दक्ष के मन में रोष हमेशा से समाये रहा। दोबारा भड़ोक्ष कनखल में यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ का आयोजन भगवान शंकर के अपमान को निगाह में रखकर किया, शंकर के अपमान की दृष्टि से किया। ध्यान देना, कोई भी पूजा पाठ किसी के नुकसान या किसी के अपमान की दृष्टि से नहीं किया जाता है। अगर किसी के नुकसान की दृष्टि से किया जाएगा तो पहले वो आपका नुकसान करेगा। उस यज्ञ में शंकर जी को निमंत्रण दक्ष नहीं दिए और जो बहनें हैं सती की विमान में बैठकर ऊपर से, हम बताएंगे ऊपर से और बहनें बैठ के जा रही हैं। सती माता भगवान शंकर की सेवा कर रही थी।
जब अपने बहनों को जाते हुए सती ने देखा तो सारे ने पूछा, अरे बहनें कहाँ जा रही हो? सारी जो बहनें जा रही थी, देवताओं की स्त्रियां, सती की बहनें, वो कहीं, अरे तुझे नहीं पता? अरे तेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, तू ससुराल में ही बैठी है। तब सती को याद आया, ओहो मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हमें ही पता नहीं। हाँ, अब पता नहीं मेरे भगवान शंकर भोलेनाथ मानेंगे कि नहीं मानेंगे। माता सती आती हैं, भगवान शंकर का सेवा करना चालू कर देते हैं। भगवान शंकर का सेवा जब करती हैं, भगवान शंकर मुस्कुरा कर पूछते हैं, देवी आजकल कुछ ज्यादा सेवा हो रहा है, कुछ सेवा बढ़ गया है, कोई मतलब है का? जब स्त्रियां कुछ ज्यादा सेवा करना चालू कर दें तो यह मान लो दाल में कुछ काला है, कोनो चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, जपे नाम शिव का भजन इनकी गाए, करे अपने तन मन को गंगा सपावन, जपे नाम शिव की भजन इनकी गाए, चलो शिव के मंदिर शंकर के मंदिर में भक्तों। हरि बोल। ये संसार है झूठी माया का बंधन, शिवालय महादेव लेने से हर दिन मिलेगा वरदान शक्ति का भक्तों, मिट्टी से मीठी काया मिलेगी, मिट्टी से मीठी काया मिलेगी, चलो आत्मा को कुंदन बनाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माता सती यज्ञ महोत्सव स्वामी, आपको नहीं पता है आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है? सती माता के बात करने के शैली के देखो, हमारे पिताजी के नहीं आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ताकि इनके मन में प्रेम उत्पन्न हो। हमारी माताओं को कोई काम करवाना होता है नैहर के विषय में पति से, तो वैसे कहती जैसे हमारे ससुर वैसे तहार, जैसे हमार पिता वैसे तहार पिता, जैसे हमार भाई वैसे तहार भाई। अच्छा कमवा निभुक जाला अपन तो का कहली ना हमरे गांव का मनई ना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कमुआ निभुकले की बात कहना है कि हमारे गांव के कुकुरो जैसे तोरे गांव को मनई नहीं बाटे। हाँ, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माता सती से भगवान शंकर कहते, देवी निमंत्रण आया नहीं है, कैसे तुम जा सकते हो? सती ने कहा, स्वामी हमारे पिताजी हमको बहुत मानते हैं, निमंत्रण जरूर दिए होंगे, लेकिन डाक गड़बड़ा गया होगा, नहीं आ पाया होगा, या नौवे भुलाई गई होगी, लेकिन भेजे जरूर होंगे। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम बात नहीं जानती हो, मैं जानता हूँ, वो निमंत्रण वास्तव में नहीं दिए। माता सती ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, हमें बहुत मानते हैं। अच्छा ठीक है, अगर नहीं दिए होंगे तो आप मेरे साथ चलो, मैं झगड़ा खत्म करवा दूंगी, और आप नहीं चलोगे तो झगड़ा ऐसे बढ़ता रहेगा, दुनिया के लोग मजा लेंगे। भगवान शंकर ने कहा, जहां सम्मान हो वहां जाना चाहिए। उनके मन में सम्मान हम दोनों के प्रति बिल्कुल नहीं है। देवी तेरे लिए अच्छा नहीं है, और आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में है। आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं स्नेह,
जहां पर जाने के बाद आपके प्रति आंखों में उनके आंसू न उमड़े, वहीं आपके लिए दौड़ना पड़े, भड़कना पड़े, वहां जाना अच्छा नहीं है। चाहे सोने की बरसात हो, माता सती भगवान शंकर के मना करने पर भी मानी नहीं, चले जाती हैं। और फल ये होता है अपमान की आग को नहीं झेल पाती, अपने शरीर को जला के राख कर लेती हैं। भगवान शंकर नारद के द्वारा सुनते हैं तो क्रोध में आकर जटा को उखाड़ के पटकते हैं। वीरभद्र उत्पन्न होता है। वीरभद्र पूछता है कि भोलेनाथ प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए? तब कहते हैं भगवान शंकर, भो वीरभद्रम ते, ऐ वीर तेरा कल्याण हो। भो वीरभद्रम ते जब कहते हैं तो वीरभद्रम, भद्र मतलब होता है कल्याण, वीरभद्रम ते कहने के नाते उनका नाम पड़ गया वीर भद्र। वीरभद्र आंधी तूफान की तरह से जाता है। यज्ञ को भगवान विष्णु और ब्रह्मा वहां से अपने लोक को चले जाते हैं। आंधी तूफान की तरह से जाता है। जब ये आंधी तूफान की तरह से गए, सारे देवता से वहां से लगे भागने। जब देवता लगे भागने, जब देवता लगे भागने, तब वीरभद्र ने कहा, अरे देवताओं, तुम सब भाग लेने आए थे तो अपना भाग लेकर जाओ, बिना भाग लिए कहाँ जाते हो? ऐसे भाग के ना जाओ। सारे दोषी देवताओं को वीरभद्र और शिवगढ़ पकड़ पकड़ के बांध लिए। भृगुम्बबंधम मणिमानम, भृगुम्बबंधम मणिमान वीरभद्रम प्रजापति। भृगु को मणिमान नाम का शिवगढ़ बांध लिया। वीरभद्र प्रजापति दक्ष को बांध लिया। चंडीस पूखा को बांध लिए। भगम नंदीश्वर भग देवता को नंदीश्वर पकड़ के बांध लिया। फिर माता सती श्राप दी थी कि जैसा जिन लोगों ने जिस भी तरह से मेरे पति का मेरा अपमान किया, उन्हें वैसा ही फल मिले। कैसे? हाँ, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहो, भले भांति पछताव पिता। सो फल तुरत लहब सब काहो, भले भांति पछताव पिता। श्राप थी, जिस तरह से जिनने अपमान किया है मेरा पति का, उस तरह से उनको उसका फल मिले। वीरभद्र पूछते हैं शिवगढ़ों से कि ये भग क्या किए? नंदी ने कहा, अपना दांत दिखा के हंस रहे थे जब सती आए थे। वीरभद्र मारा और सारी बतीसी टूट गई, टूट के हाथ में आ गई क्योंकि दांत दिखाया था। पूछा, ये भृगु क्या कर रहे थे? ब्राह्मण जो है। नंदी ने कहा, अपना दाढ़ी हिला के हंस रहे थे। पकड़ के दढ़िए फंस से उखाड़ लिया। वीरभद्र प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ये भग क्या कर रहे थे? अपने आंखें दिखा के हंस रहे थे। वीरभद्र ने क्या किया? दोनों आंखें निकाल लिया। सजनो, और ये प्रजापति वरदानी थे, अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता। जब हथियार से सर नहीं कट रहा था तो हथवे से सरा उखाड़ घुमा के उखाड़ के कुंड में स्वाहा कर दिया। भगवान सती के वियोग में सती के जले शरीर को तीनों लोकों में लेकर दौड़े। भगवान विष्णु सुदर्शन के द्वारा उनके शरीर के कई भाग किए। जो भाग जहां पर भी गिरा वहां पर शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। सारे देवता भगवान शंकर के शरण में आते हैं और बहुत भाव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अब हमसे गलती नहीं होगी, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। कैसे प्रार्थना करते हैं? आइए भजन के माध्यम से सुनते फिर आगे बढ़ते हैं। शंकर भोले भाले शैल बिहारी, त्रिपुरारी कोई न जाने। तेरी महिमा प्रभु कोई न जाने। शंकर भोले भाले शैल बिहारी, त्रिपुरारी तेरी महिमा प्रभु कोई न जाने।
कोई दूजा। ओ सब देवों में महादेव जी तुम सन कोई दूजा। सब देवों में महादेव जी तुम सन कोई दूजा। भक्ति भाव से सब करते हैं। भक्ति भाव से सब करते हैं। भगवान तेरी पूजा। तेरी माया का कोई भेद न पाया। कैसी माया सोहे तुमको जो डरने की सवारी। शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी। तेरी महिमा प्यारे कोई न जाने। जय हो। ताली की सेवा भाव से। हाँ है शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। शिव शंकर जहाँ में तेरा डम डम डमरू बाजे। शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। धर के नाना रूप तेरे गण। धर के नाना रूप तेरे संग संग तेरे आते। तेरा किसी ने भी भेद न पाया। कैसी माया सोहे तुमको जो नन्हे की सवारी। शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी। तेरी माया का कोई पार न पाए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, तो स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों का चर्चा जो अभी तक हुआ, अब 2 पुत्रों की चर्चा है। एक उत्तानपाद नाम के पुत्र हैं स्वयंभू मनु के। प्रिय उत्तानपादो। उत्तानपाद की शादी हुई है सुनीति नाम की स्त्री के साथ। सुनीति नाम की स्त्री के साथ राजा उत्तानपाद बहुत सुख पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सजनों, एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। शिकार करने के लिए राजा उत्तानपाद जब जंगल में पहुंचते हैं तो जंगल में उन्हें एक सुंदर स्त्री मिलती है, सुंदर लड़की मिलती है। उस सुंदर लड़की को देखकर उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं। उससे बोलते हैं, देवी मेरे साथ शादी करोगी का? मेरे साथ शादी करोगी? वो लड़की बोलती है, आप जैसा राजा हमें मिले सुंदर पति के रूप में तो मेरा भाग्यमर हो जाए, क्यों ना मैं आपके साथ शादी करूंगी। उस लड़की को लेकर अपने घर आए। वो लड़की घर आई और इनके पहले पत्नी को जब देखी घर के अंदर तो बोलती है, अगर हमको घर में रखना है तो इसको घर से बाहर करना है। अब इतना ही एहसास करो, डोले को वापस भिजवा दो। इतना ही एहसास करो, डोले को वापस भिजवा दो। तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर में पहुंचा दो। बिहार करो, मुझको पीहर में पहुंचा दो। अगर हमें घर में रखना है इसको घर से बाहर कर दो।
उत्तान पाद उस लड़की पर खुश थे। नहीं थी, उम्र कम थी, सुंदर थी, उसकी सुंदरता पे इस तरह से लोभित थे, पहले पत्नी को घर से बाहर कर देते हैं, उसको घर के अंदर रख लेते हैं। उस पहली पत्नी जो सुनीति थी, बेचारी जाके खेत में कुटिया बना के रह रही है। जब घर से वो निकाली गई है तो उसके पेट में बच्चा था। दूसरी पत्नी जो आई है, इसका नाम है सुरुचि, उसका नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब होता है सुष्ठु नीति ये सा सुनीति, जो सुंदर नीत नियम से, सुंदर भाव से काम को करें, अपने परिवार के लाज सम्मान को बचाते हुए, उसे क्या कहते हैं? सुनीति। और सुरुचि जो अपने ही विचार से, अपने मनमाना ढंग से जो चाहे वही करे, किसी बड़े बाबा का कहा न माने, उसे सुरुचि कहते हैं। सुरुचि अपनी रुचि, स्वरुचि। और सुनीति मतलब जो सुंदर शास्त्रों की नीति से, सुंदर कर्तव्यों का पालन करती है। हम आपको बताएं, ईंट और पत्थर के मकान को घर घर नहीं कहते, घर में रहने वाली बहू को घर कहते हैं। पक्का है ना, गृहम गृहमुत्याहो गृहणीयम गृहमुच्यते। घर ईंट पत्थर के मकान को नहीं, घर में रहने वाली बहू को कहते हैं। एक बहू सुंदर मिल जाए तो पक्का है स्मशान जैसा घर मंदिर बना देगी, और अगर उल्टा मिल जाए तो मंदिर जैसा घर स्मशान घाट बना देगी। मंदिर जैसा घर स्मशान घाट बना देगी। सज्जनों ध्यान देना, मैंने दहेज पर बात किया था। दहेज कम मिले चिंता मत करना, अच्छी बहू मिले इसकी चिंता करना। अच्छे संस्कारिक परिवार में बेटे की शादी करो, ये मनाही नहीं है, लेकिन दहेज मांगना मनाही है। अच्छी बहू मिल जाए तो दहेज का बहुत बड़ा दहेज आपको मिल गया, ऐसा समझो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, सुंदर स्त्रियां सुनीति जैसी जो घर के सुंदर कामों को करती हैं, वो कैसी होती हैं? एक कवि ने लिखा है। और उल्टा स्त्रियां कैसी होती हैं, उसको सुनो सुनो। दुश्मन मिले सुबहियां मगर कुलक्षी नारी न मिले। शुगर रोग ठीक है लेकिन कुलक्षणी नारी ठीक नाई है। कहे शुगर रोग के कोनो परहेज है, कुलक्षणी नारी के कोनो परहेज नहीं है। ये 24 घंटा बयारी बन के सतही हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुलक्षणी नारियां कैसी होती हैं सुनिए। एक कवि ने कहा है, सासों को देख सिंघनी से जमुआए लेते, ससुर को देख मुख बाघनी से बावती। रविंद्र जी, सासों को देख सिंघनी से जमुआए लेते। हाँ? सासू को देख ऐसा दौरे जैसे लगा कोनो बाघिन दौड़त है, कोनो सिंघनी दौड़त है। सासों को देख सिंघनी से जमुआए लेते, और ससुर को देख मुख बाघिनी से बावत है। ननद को देख नागिनी से फुफकार मारे, ननद को देखे नागिनी सी फुफकार मारे, और देवर को देख डाकिनी सी डरावती है। देवर को देख डाकिनी सी डरावती है। देवर को देख डाकिनी सी डरावती है। ऐसा प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवर को देख डाकिनी सी कर कसा कसाई कुबुद्धि कुलक्षणी, करम के फूटे घर ऐसी नारी आवती है। करम के फूटे घर ऐसी नारी आरती है। जेकर करम बहुत फूटहार हालत करे घरे ऐसन मेहरारू आवेली जान लो। रहे ना उदासी सदा दासी संजोरे हाथ, शीलता भरे है न बोलत सुधा से बैन। अच्छी नारियों का पहचान है, बोलती हैं तो जैसा लगता है अमृत टपक रहा है, अमृत गिर रहा है। आई जन कुलक्षणीय बोलने से ऐसा टांगा फार बोलती, जैसे लगा लेकिन लकड़ी चीरत है। एक एक बोल इनके ऐसा काटा जैसा रहा। शीलता भरे है
ना निगाहों में संकोच, बाड़ी में मधुरता, बोलत सुधा सिगन, ऐन काज करे मैं सा चैन चैन चब खासी है, रहे ना उदासी सदा दासी संजोरे हाथ। ऐसी स्त्रियां कभी उदास नहीं होती, दुनिया भर का संकट हो लेकिन बेचारी हमेशा हंसती हैं, हमेशा हंसती हैं। अगर स्त्रियों के अंदर सहन शक्ति नहीं होगी, सहनशीलता नहीं होगी तो क्या पति सह पाएगा। स्त्रियों को पृथ्वी का रूप माना जाता है, पृथ्वी जितना धैर्य सहन शक्ति स्त्रियों के अंदर होना चाहिए। करोड़ों दुख सहने के बाद भी चेहरे पर कभी उदासी ना आए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कालांतर में सुनीति की गर्भ से लड़का पैदा हुआ। सुनीति उस बच्चे को लेकर सत्संग कराने जाती, इधर सत्संग में संतों की सेवा करते सुनीति। संत बहुत खुश हो गए सुनीति की सेवा से। एक दिन बोले, देवी तुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, बोलो क्या आशीर्वाद चाहिए। सुनीति ने कहा, हे संतजन, अगर आप आशीर्वाद देना चाहते हो तो आप यही आशीर्वाद दो कि मेरी जो सवती है उसको भी लड़का मिल जाए। संतों ने कहा, अरे देवी उसने तुझे घर से बाहर निकलवाया, तुझे उसने घर से बाहर निकलवाया, उसके लिए तू बेटी मांगती है। सुनीति की भावना को देखिए। सुनीति कहती है, वो हमें घर से बाहर निकलवाई तो उसकी बुद्धि, हम उसे संतान के लिए आशीर्वाद आपसे मांगते हैं, मेरी बुद्धि वो बुरी है तो बुरी है, मैं अच्छी हूँ तो बुरी क्यों बनने जाऊं। मैं अच्छी हूँ, किसी बुरे को देखकर अच्छे अपनी बुद्धि को नहीं बदलते। ठीक वैसे जैसे भले भलाई पर लहन नीचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। अच्छे लोग अच्छा ही करते हैं, बुरे लोग बुरा ही करते हैं। अमृत विष को देखकर अपने गुण को बदलता नहीं है, ऐसे अच्छों को बुरों को देखकर बदलना नहीं चाहिए। संतों ने आशीर्वाद दिया, सुरुचि के गर्भ से भी लड़का पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तम। सुनीति के बच्चे का नाम था ध्रुव। एक बार उत्तम को अपने गोदे में लेकर खिला रहे थे राजा उत्तानपाद। ध्रुव देखे, इनको लगा हम भी पिता की गोदी में जाएं। पिता की गोदी में जाके चढ़ना चाहे, और जैसे ही चढ़ना चाहे उसी समय सुरुचि आ गई, अहंकार में फूली, हाथ को पकड़ के नीचे उतार देती है। बालो शिवत मान मान मन स्त्री गर्भ समृद्धम नूनम वेद भवानस्तु दुर्लभेर्थे मनोर्था। ऐ बालक, तुम अभागे हो, तुम दुर्भागे हो, तुम इस गोदी में नहीं चढ़ सकते। अगर तुम इसके गोदी में चढ़ना चाहते हो उत्तानपाद के, तो मेरे पेट से आके पैदा हो, भगवान से तवस्सम मेरा पेट मांगो। ऐसा कह के सुरुचि झटक के उतार देती है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित आज सुरुचि जैसी अहंकारी कुलटा स्त्री ने भक्त के साथ भगवान का भी अपमान कर दिया। वो कहती है, तपस्या करके मेरा पेट मांगो, मेरी उदर में आओ। तपस्या करने के बाद क्या कोई भगत इस मूर्खा के पेट को मांगेगा, इसके पेट को चाहेगा? ऐसा अपमान सुरुचि ने किया। ध्रुव रोते रोते अपने माता के पास गए। माता जी ने कहा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैया अगर मैं वास्तव में तेरा बेटा हूं तो मैं सत्य कहता हूं, सुरुचि की एक एक बात का मैं बदला लूंगा। अगर मैं वास्तव में तेरा बेटा हूं तो सुरुचि की एक एक बात का बदला लूंगा। सुनीति मुख को पकड़ लेते हैं। कह रही है, नहीं बोलना चाहिए, वो भी तेरी माँ है। माँ मंगलम तात परे सुमस्ता भुक्ते जनो यत् पर दुख दस्तक। नहीं बोलना चाहिए बेटा, वो तेरी माँ है। ध्रुव ने कहा, मैया मेरी माँ को ऐसे ही बोलना चाहिए, तू बता। वो कह रही है कि उनके पेट से पैदा होकर तूने गलत किया, तुम अभागे हो। क्या मैं वास्तव में तेरे पेट से जन्म लेकर गलत किया? मैं अभागा हूँ तेरे पेट से पैदा होने के कारण? सुनीति ने कहा, बेटा जहां तक गलती की बात है, एक नहीं तूने दो दो गलतियां किया है। पहली गलती तूने ये किया कि तेरा स्वभाव देवताओं जैसा है और देवताओं जैसे स्वभाव को लेकर भी तुम मानव बना।
और दूसरी गलती तूने ये किया, ये दुर्भगाया उदरे गृहीत, अगर तूने जन्म भी लिया तो एक अभाग्नी माता की पेट से जन्म लिया। ध्रुव ने कहा भैया क्या तुम कह रहे हो? हाँ मैं सत्य कह रहे हो बेटा। आज जो भी हो सुरुचि ने आज बेशक क्रोध में, बेशक कुभाव में, लेकिन जो कहा वो सत्य कहा। बेटा मैं तुझसे तेरे पिता का परिचय नहीं करा सकी, लेकिन आज तेरी उस माता ने परम पिता का परिचय करा दिया, परम पिता को बता दिया। ध्रुव ने कहा मैया तो क्या कहती है, अगर उसकी बातें सत्य है तो मैं तपस्या करने जाऊं? सुनीति ने कहा बेटा अगर तुमको कल तपस्या करने जाना हो तो आज ही तपस्या करने जाओ, और आज जाना हो तो तुरंत जाओ। सुनीति धन्य है जो अपने बेटे को तपस्या करने के लिए प्रेरित करती है। धन्य है सुनीति जो अपने बेटे को तपस्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। तुलसी बाबा ने कहा वह माँ पुत्रवती नहीं है, वह माँ पुत्र वाली नहीं है। जिस माँ का बेटा नास्तिक हो बेशक धन कमाए, धन कमाए तो वह पुत्र वाली नहीं, बेटा भगत हो तो माँ पुत्र वाली है। ऐसा तुलसी बाबा ने कहा है। क्या सुनिए, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। सुनीति इधर ध्रुव महाराज को तपस्या करने के लिए भेजती हैं जंगल, और उधर ध्रुव जी आपके सामने आ रहे हैं नारद जी के साथ। ध्रुव महाराज की, नाथ भगवान की, ध्रुव महाराज की। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चल देते हैं जंगल में। नारद जी आकाश मार्ग से देखते हैं छोटा सा लड़का है, 5 साल की अवस्था है, तपस्या करने जा रहा है, अभी दीक्षा नहीं लिया है, लेकिन इसकी परीक्षा लेना होगा, हम इसे दीक्षा देंगे। एक किस भावना से तपस्या करने जा रहा है, क्या तपस्या इसका सफल होगा, पहले इस बात की हमें परीक्षा लेनी है। और परीक्षा के उपरांत प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर ध्रुव जी हैं, बेचारे जा रहे हैं तपस्या करने, माता घर पे रो रही होगी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुजनो, जब ध्रुव जी तपस्या करने जा रहे थे, नारद जी सोचे लड़का है, तपस्या करने जा रहा है, चल के इसे दीक्षा देता हूं। नारद जी आए हैं, पहले ध्रुव जी की परीक्षा लेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि लोग एक क्षण में बैरागी हो जाते हैं, एक क्षण में गृहस्थ हो जाते हैं। मरकट बैरागी आता है, जैसे कोई बहू अपने ससुर को समय से चाय नहीं दी तो ससुर को लगा गुस्सा, अब रहो घर में, कुल संभारो, हम जाती अयोध्या, रहो इलापन करो कटक राज, अब जाती हम अयोध्या। बहू समय से चाय नहीं दी, ससुर गुस्सा लग गया, अब अपन लुगरी बनना और चल दी। जैसे डड़ई पहुंचना, हे भगवान नतिया नाय भुलाता, नतिया बिना कैसा रहा। छोटा सा हमारा पप्पू मेरे साथ खाता, मेरे साथ पीता, मेरे साथ रहता, मेरे साथ सोता, भला उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। अरे चलो घर में 10 बर्तन होते हैं, खटपट खटपट करते रहते हैं, ये परिवार की बात है, इसको बड़ा नहीं मानना चाहिए। वापस आ जाते हैं और अपने पत्नी से कहते हैं, अरे सुनो सुनो सुनो, बहुत संतोष करके आ गए, अगली बार समय से चाय नहीं मिला तो हम सीधे वृंदावन चले जाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी सोचे कहीं इस तरह का बैराग्य तो नहीं ध्रुव के अंदर, इसकी परीक्षा लेता हूँ। बहुत मार्मिक बात है, ध्यान देना। समय तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन समय के पीछे पढ़ूंगा तो कथा की रोचकता खत्म हो जाएगी। आराम से सुनिएगा आप सब। ध्रुव जी से नारद जी पूछते हैं, बेटा तेरे पिता का क्या नाम है? ध्रुव जी कहते हैं, मेरे पिता का नाम है उत्तानपाद। नारद जी कहते हैं, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, क्या करने जा रहे हो?
ध्रुव ने कहा गुरुदेव हम जंगल में जा रहे हैं तपस्या करके भगवान को प्रकट करने। तो नारद जैसे अरे बेटा तो जंगल में भगवान को तपस्या प्रकट करने जा रहा है? अरे नहीं जानता है जंगल में भगवान नहीं शेर रहता है, तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा, तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव ने क्या सुंदर जवाब दिया है नारद जी को। ध्रुव ने कहा गुरुदेव मेरी मैया कहती है कि भगवान हर जगह निवास करते हैं, जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है, कोई भी स्थान भगवान से खाली नहीं है। गुरुदेव अगर भगवान सब जगह निवास करते हैं तो क्या शेर के अंदर नहीं रहते होंगे? नारद जी ने कहा बेटा बात तो कह रहा है। हाँ गुरुदेव तो शेर के अंदर भगवान रहते हैं तो क्या गुरुदेव शेर हमको खाएगा? नहीं ना, शेर के अंदर भगवान है तो हमको खाएगा नहीं। नारद जी चौंक गए ही भगवान इतनी उत्तम सोच, पक्का है इसकी तपस्या सफल होगी। ध्यान देना 5 साल के ध्रुव को ये पता है कि शेर के अंदर भगवान है, लेकिन हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, हमको नहीं मालूम है। हम तो भूतों पर भरोसा कर लेते हैं लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं करते। ध्यान देना संजोग से हम डिड़ई से आ रहे हो, रात 12 बज गई हो, कोई बगीचा रास्ते में पड़ा, रात का 12 बजे अंधियारी रात, मोजे का जुट्टा हम देखे। अब जैसे मोजे का जुट्टा देखे हमको लगा भुतवा खड़ा है, भुतवा खड़ा है, भुतवा पकड़ लेगा। अब चिंता सताई, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कबीर तीन लोगों को जागर। चाहे हनुमान जी कहियो नहीं याद आवे, लेकिन वहां दिन जरूर हनुमान जी याद आई है। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कबीर तीन लोगों को जागर। अरे हनुमान जी, हे हनुमान जी बचाओ, अरे दुर्गा जी बचाओ, अरे दिवारवा बचाओ, अरे काली जी बचाओ, सबके याद आ गए। अपने मोजा के पास जैसे पहुंचली, कहूं मोजा सरखंडम धोती बाज गई, तब तो पक्का भुतवा पकड़ ली। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कबीर तीन लोगों को जागर। अब तो रोते गाते गिरते पड़ते घर पहुंचते पहुंचते बेहोश लगी सुखाई होने, लगी सुखाई होने। हम भूत पर भरोसा कर ली, वहां भूत है, भगवान पर नहीं। हम ये मानते वहां भूत है तो वहां भगवान भी हैं, तो पक्का डर नहीं लगता। हम ये मान लिए कि भूत है लेकिन ये नहीं माने वहां भगवान है, ये भी विडंबना है। भूतों पर विश्वास पर भगवान पर विश्वास नहीं करते। ध्रुव जी कहते हैं गुरुदेव उसके अंदर भगवान रहते हैं, शेर के अंदर। हमारा नाश्ता नहीं करेगा, हमें बचाएगा, हमारा नाश्ता नहीं करेगा, हमें बचाएगा। नारद जी फिर हंसकर बोले बेटा घर में कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी बोले कम से कम 4-5 बार खा लेता हूँ, भी बच्चा हूँ। नारद जी हंस के बोले घर में 4-5 बार खा लेते हो तो जंगल में कौन खिलाएगा, वहां तुम्हें कौन देगा? ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत हुए तो कुछ और भी देंगे। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। बच्चा माँ के पेट में रहता है, माँ के स्तन में दूध नहीं रहता है, वही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, माँ के स्तन में दूध आ जाता है। कौन देता है? कौन देता है? माँ के स्तन में दूध कहाँ से आता है? उस जन्मने वाले बच्चे की चिंता कौन करता है? लोग कहते हैं भगवान क्षीर सागर, मतलब क्षीर मतलब दूध, दूध के सागर में नहीं रहते हैं। शास्त्रों में अगर लिखा गया है कि दूध के सागर भगवान रहते तो यह कल्पना है। मैं उनसे कह रहा हूँ अगर दूध के सागर में भगवान नहीं रहते तो माताओं के स्तन में दूध कहाँ से भेजते? मानो वहीं से लंबी पाइपलाइन लगा देते हैं और उसी पाइपलाइन से दूध की सप्लाई करते हैं बच्चों के लिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। नारद जी ध्रुव जी की सुंदर बात पर खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। बेटा तुम्हारी सोच बड़ी उत्तम है, तुम्हारी तपस्या जरूर सफल होगी। लेकिन ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव मेरी सोच तो उत्तम है, लेकिन मैं जिस नारद को जानता था वो नारद आप नहीं हो, आप तो हमें तपस्या से रोक रहे हो। नारद जी के आंखों में आंसू आ गया। नारद जी लगे रोने, रोते रोते ध्रुव जी को अपने गोदी में उठाए। बेटा मैं ही नारद हूँ, मैं तेरे अंदर तपस्या करने की कितनी इच्छा है, कितनी जिद है तपस्या करने की, इसकी परीक्षा ले रहा था। बेटा तुम्हारी तपस्या जरूर सफल होगी।
तू दीक्षा नहीं लिया था, बिना दीक्षा के तेरी तपस्या सफल नहीं होती। मैं तुझे दीक्षा दे रहा हूँ। दीक्षा दिए नारद जी। क्या दीक्षा दिए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय हो। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। तो गुरु की दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। ध्यान देना, हर इंसान को जीवन में एक अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ध्यान देना, आजकल ऐरे गहरे गुरु बहुत ढूंढते घूमते हैं। हाँ बहुत मिल जाएंगे, पर गुरुओं की पहचान करना, अच्छे गुरु से दीक्षा लेना है। तो गुरु खड़ा बाजार में हमसे मंत्र ले हो। स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ सीधा पैसा दे हो। हाँ? ऐसे बहुत गुरु मिल जाएंगे। ध्यान देना, आजकल गुरुवाई भी व्यापार का विषय बन गया है। किसी अच्छे ज्ञानी महात्मा को गुरु बनाना, अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण को गुरु बनाना। नहीं तो आयरे गहरे गुरु मिल जाइए तो का कहिए दिया रुपया बाछी हिलना ना डोलना। रुपया पैसा बचिया मिलल हिलना ना डोलना। तो ऐसा गुरु का होला। गुरु है न कुकुर तो चेला भाई न कीलना। तो ऐसा गुरु जब कुकुर बनी है तो चेला केलना बन के उनके कनों में लटकल रही है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जनों एक दृष्टांत सुनाऊंगा, उसके बाद एक आध भजन होगा। अच्छा गुरु कोई हो। एक यादव जी थे, एक बार अपने गुरु के पास गए। गुरु जी से बोले महाराज हम दीक्षा लेना चाहते हैं, आप आइएगा हमें दीक्षा दीजिएगा। दिन निश्चित हो गया। पत्नी को आके बताए देवी वो गुरु जी आएंगे दीक्षा देंगे। अब पत्नी अपने मन में सोच रही हे भगवान बड़ा ललचाहा बाटे वो तो कुल मांग मांग उठा ले जी। हम का करी जाए कौन उपाय करी न मन मंत्र देना या मंत्र लें। अब वो लगल सोचे। धीरे धीरे दिन आए। गुरुजी आईने घरे आय हर यादव जी बाजार गए सामान आने। गुरुजी घरे आईने ते दुआए ने का कैल अपन कठौता में पानी भर के उनके लगले ने गोड़ धोए। तो गोड़वा जितना धोए उतना रोए, जितना रोए उतना गोड़वा धोए। तो गुरुजी कहने का चलिन काहे रोवत हो, काहे रोवत हो। तो चलिन कहे गुरुजी का बताई बड़ा दुख है। कैसा दुख है चलिन का बात है। गुरुजी हमार दुख नहीं है आपका दुख है। गुरु सोचने की हमारी भविष्य बताती, हमारे ग्रह बताती, हमारे कौन दुख है। चलिन कहने गुरुजी दुखा विहीन तक नहीं है लेकिन अब दुखा का दिन आया होता। गुरुजी कहने बताओ तो कौन दुख है। चलिन कहलिन आप हमारे यहाँ मंत्र देवे आयल बाटी। हमारे यहाँ एक बहुत खराब परंपरा है। जे मंत्र देला तेका जोठा में नदी के हरे चलक पर आला। जब आप हमारे यहाँ मंत्र दिहल जाई तो वो आपके हरे चलक परी। देखे थी आपके सुकुवार सुकुवार हाथ गोड़ आप अपने खेत में ना गए हमारे खेत में कैसे चल जाई। गुरु जी कहना ऐसा में चलिन अभी मौका है, अभी मंत्रवा ना दिए बाटी चेला के लिए इससे पहले हम चले दिया, हम चला दे यहाँ से। अब गुरु जी अपन झोरे झंडे समरना टंगनी लेके चल दिन। जैसे गांव से बाहर पहुंचल हुई है कि चेला राम आए गए न। मलकिन से पूछतन करे मलकिनिया गुरुजी ना ने कहा गुरुजी। मलकिनिया कहले गुरुजी आयल है न, आए के फिर चली गई न, ऋषिया चली गई न। यादव जी कहने काहे ऋषिया गए न गुरुजी, का बात है काहे ऋषिया गए न। यदु आए कहले कहथिन जैसे आई न
आवब ने कहा हुआ जोठवे मांगे लगने। अब जोठवा हम नाई धली में नहा के धली पसवन ऋषि आगे चली गई नहीं। याद कहता जाप भली है दूसर जोठा बन जा, दूसर जोठा बन जा, दे दे ले हो तो अच्छा लाओ लाओ ला जोठवा लाओ लाओ लेके जाई हम दे के मनाई के लेके आई। यादव जी वहां जोठा के अपने कान्हे पे रखने और कान्हे पे रख के चल दिन गांव से बाहरे पहुंचने देखने गुरुजी सिवाने में जाता है तो लगने बुलावे, अरे गुरुजी अपन जोठवा लेके जाई, अरे गुरुजी अपन जोठवा लेके जाई। अब गुरुजी वैसा सनकल रहने की जल्दी पहुंची घरे छुट्टी मिले। अब उन सनपात में जब गुरु चेला के आवाज सुनने तने पीछे घूमने और कान्हे में जोठा देखने तो गुरुजी का हो सनक गए, हे भगवान कहूँ यही न नाधे लागे, जोठा ले गया कहूँ यही न नाधे लागे। अब गुरुजी भगने, अब खड़ाऊ कहूँ झटकल, छड़ी कहूँ गिरल, चश्मा कहूँ गिरल, भागत भागत जाएगा अपने घरे रुकने प्रेम से बोलो वृंदावन हाइला। सजनो जीवन में कोई अच्छा गुरु मिल जाए, सुंदर गुरु मिल जाए हमारा भाग्य। बिना गुरु के कोई कार्य सफल होता नहीं। तुलसी बाबा ने कहा क्या, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरचे सम करे सम होई, जो बिरचे सम करे सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरचे शंकर सम होई, जो बिरचे शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरचे शंकर सम होई, जो बिरचे शंकर सम होई। बिना गुरु के भव सागर को कोई तर नहीं सकता, चाहे स्वयं भगवान शंकर और ब्रह्मा ही क्यों ना हो। गुरु को की आवश्यकता सबको होती है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाए। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो गुरु आपको संसार रूपी अंधकूप से निकाल के प्रकाश में ले जाए वो गुरु है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, ऐसा गुरु आपके जीवन में हो तो आपका सद्भाग्य हो जाए। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। अमित जी गुरु बिन गुरु के प्रेम से वृंदावन है लाल। आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महारानी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में महारानी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारा तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
धन के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है दुखिया तन को रोगी तन को दुखिया तन को रोगी तन को मिलता है आराम के चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम सारा तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे हरि निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु अपने सारे भक्तों को ज्ञान का दो वरदान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु अपने सारे भक्तों को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु हे महाज्ञानी हे महादानी हे महादानी हे महाज्ञानी जय हो हे महाज्ञानी हे महादानी हे महाज्ञानी हे महादानी प्रभु सुत हो शामों के चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो सारा तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सुंदर नारद जी तपस्या की विधि बताते हैं, ध्यान देना। इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता एव केवलम। कोई भी पूजा करना हो, कोई भी पाठ करना हो, कोई व्रत रखना हो तो अपने गुरु पंडित पुरोहित से जरूर राय लो। बिना शास्त्रीय विधान विधि की किया गया पूजा पाठ उपवास कई बार दुख देने वाला होता है, रुलाने वाला होता है, इसलिए जरूर राय लेना चाहिए। ध्रुव जी नारद जी के कहने के अनुसार जाते हैं मधुबन में, यमुना जी में स्नान करके मधुबन की एक बरगद के नीचे बैठकर तपस्या प्रारंभ करते हैं। 5वें महीने में भगवान खुश होकर उनको दर्शन देने आते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज एक गुरु की दिए गए दीक्षा के बाद बताए गए रास्तों पर चलकर ध्रुव ने जो तपस्या किया उससे उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। पक्का है गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु पथ प्रदर्शक होता है। अच्छा गुरु जो रास्ता दिखाए बिना शंका के उस रास्ते का अनुसरण करो, आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आज ध्रुव जी जो राजा बनने के लिए तपस्या करने गए थे, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हें राजा का पद तो मिलेगा, उसके साथ ही तुम्हें ऐसा पद मिलेगा जो पद ना तो आज तक किसी को मिला था और ना तो किसी को मिलेगा। ध्रुव के लिए भगवान ध्रुव लोक ही बना दिए। ये गुरु के बताए गए रास्ते पर चलने का फल है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम लोग भी एक भजन के माध्यम से
प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें भी ऐसा हरि हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हाँ, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, संत मिले। चाहो से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ताली की सेवा भाव से हरि बोल। हाँ, संत तरस के बड़े महात्म, तरस के बड़े महात्म, संत तरस के बड़े महात्म, संत तरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। हाँ, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। हे हरि, ताली की सेवा भाव से। आहा, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन रोके नहीं रुकता। हाँ, मेरे मन के रोके घोड़े, मेरे मन के रोके घोड़े, मेरे मन के रोके घोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। ताली की सेवा भाव से। क्या बात है, हरि बोल। बिना दुनिया में कभी सुखी कभी गम होता है, ताली वही बजाता जिसके हाथों में दम होता है। जो ताली न बजाए मैं मानूंगा हाथों में फालिज मार दिया है।
अगर हाथ सही हो तो उठाओ तारी की सेवा करो। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय हो। हरि बोल। क्या बात है? हे हरि नारद जी। हाँ, माया से जो दूर भगाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मोरे भगवान से जो जोड़े, मुझे भगवान से जो जोड़े, मुझे भगवान से जो जोड़े ऐसा कोई संत मिले। से जो जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय हो। क्या बात है? ताली की सेवा भाव से। कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, भवतारण के दर्श कराए, भवतारण के दर्श कराए। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, मेरी बाह पर ना छोड़े। अच्छा, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा सदगुरु मेरे बाह को पकड़ ले, जो चाहते हैं अपने हाथ को ऊपर करेंगे और हमारे साथ बोलेंगे, जो चाहते हैं मेरे बाह को भगवान पकड़ ले, मेरे बाह पकड़े ना छोड़े, मेरे बाह पकड़े ना छोड़े, मेरे बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मेरा तेरे को जो लगाओ
कंचन थाली कपूर की बातें, कंचन थाल कपूर की बाती, पारे सब बिके भाते भाते, पारे सब बिके भाते भाते, फूल चढ़ाओ पाओ महर को, फूल चढ़ाओ पाओ महर को, फूल चढ़ाओ पाओ महर को, फूल चढ़ाओ पाओ महर को। किसने कन्हैया को चीर हरैया को, किसने कन्हैया को चीर हरैया को, ले चल गाओ आरती हरे को, ले चल गाओ आरती हरि को। हाँ मन माँ प्रभु की मूर्ति बसाओ, मन प्रभु की मूर्ति बसाओ, सब माँ प्रभु की भक्ति बढ़ाओ, सब माँ प्रभु की भक्ति बढ़ाओ, हृदय चढ़ाओ पाओ महर को, हृदय चढ़ाओ पाओ हरि को। किसने कन्हैया को चीर हरैया को, किसने कन्हैया को चीर हरैया को, ले जल गाओ आरती हरे को, ले जल गाओ आरती हरे को। जय हो। हाँ स्नेह की थाली माँ भाव की बातें, स्नेह की थाली माँ भाव की बाती, स्नेह की थाली माँ भाव की बातें, स्नेह की थाली माँ भाव की बातें, प्रेम को आगे लो पाले बातें, प्रेम को आगे लो बातें। आरती गाओ राधा रमण को, आरती गाओ राधा रमण को। किसने कन्हैया को चीर हरैया को, किसने कन्हैया को चीर हरैया को, ले चल गाओ आरती हरे को, ले चल गाओ आरती हरे को। जय हो। जाने न जाने पाप करे तो, जाने न जाने पाप करने को, क्षमा दियो प्रभु भूल करे तो, क्षमा दियो प्रभु भूल करने को, क्षमा दीजो प्रभु भूल करे तो, क्षमा दीजो प्रभु भूल करने को। आरती गाओ
जलेन शीतले कर्णम हस्तरक्षालम